नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और 1 महीने की नोटिस आई है। वो 1 महीने की नोटिस सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डरों को आई है। एक एसएमएस मिला होगा अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं तो आपको, कि 20 अक्टूबर 2022 से यानी अगले महीने की 20 तारीख से अगर आप रेंट पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो उस पर आपको 1% फीस लगेगी। ये मैसेज मेरे पास भी आया। जाहिर है, मैं आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट होल्डर भी हूँ और मेरे पास उस बैंक का क्रेडिट कार्ड भी है। मुझे पहले तो ये समझने में वक्त लगा, क्योंकि ये मैसेज कल आया था। ये थोड़ा एब्जॉर्ब होने में टाइम लगा, जज्ब होने में, कि आखिर क्रेडिट कार्ड से हम रेंट का भुगतान कैसे करते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड से मैंने आज तक किसी भी इंसान को भुगतान नहीं किया है, वन ऑन वन। दुकानों को करते हैं, कंपनियों को करते हैं। तो वो कौन होगा भाई जो अपने क्रेडिट कार्ड से रेंट लेने के लिए कोई आदमी अपने पास स्वाइप मशीन रखेगा, ऐसा खाता खोलेगा। ये थोड़ी अचरज की बात रही। लेकिन फिर थोड़ा इस पे दिमाग लगाया। अनेक लोग ये सवाल पूछ रहे थे, भाई मान लो हम करेंगे पेमेंट, तो बैंक को पता कैसे चलेगा कि मैंने क्रेडिट कार्ड से रेंट का पेमेंट किया है। भाई मैंने किसी को पैसा दिया है तो वो रेंट है या नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसको जब समझने की कोशिश की तो गुत्थी थोड़ी सी इसमें खुलती है। एक पेंच है। पेंच ये है कि आप अगर किसी को सीधे भुगतान कर रहे हैं तो आमतौर पे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते नहीं हैं। ये क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता कहाँ है? अब किसी बड़ी कंपनी ने बहुत सारे वो ले रखे हैं फ्लैट्स, और वो किराए पे देती है, और उसने अपने ऑफिस में स्वाइप मशीन लगा रखी है, या उसने व्यवस्था कर रखी है कि आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर दें तो अलग बात है। आपने अपने क्रेडिट कार्ड पे कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डाले हुए हैं तो अलग बात है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं। बाकी लोग पता कैसे लगाएंगे? तो पहले सोचा मैंने कि शायद हर महीने एक तय रकम किसी खाते से निकलेगी, किसी कार्ड से, और एक ही आदमी को जाएगी। तो बैंक पूछेगा कि भैया आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, इस पर हम चार्ज लेंगे। लेकिन फिर पता चला कि ये ऐसा आसान नहीं है। इसमें कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि बहुत सारे लोग आजकल रेंट का पेमेंट डायरेक्ट नहीं करते हैं। वहाँ भी बीच में एक मिडलमैन, एक बिचौलिया आ गया है, और एक नहीं अनेक हैं। उनमें से कुछ के नाम है क्रेड है, रेड जिराफ है, माई गेट है, पेटीएम है, और मैजिक ब्रिक्स है, और इस तरह के और भी हैं। ये रेंट फैसिलिटेशन का काम भी कर रही है और भुगतान के अलावा रेंट के पेमेंट का काम भी करते हैं। इसमें ये गेटवे की तरह इस्तेमाल होते हैं। और इसके लिए अभी तक क्या होता था कि ये तो एक पेमेंट पर ये अपना एक चार्ज ले रहे हैं। ये जो ट्रांजैक्शन पर ये प्लेटफॉर्म्स कन्वीनियंस फ़ी के नाम पर चार्ज ले रहे थे, और वो चार्ज 0.46% से लेकर 2.36% तक, यानी 0.46% से लेके 2.36% तक का चार्ज लग रहा था। और ये जो बाकी जगह एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, उसके बदले यहाँ ये कन्वीनियंस फ़ी चार्ज कर रहे थे। तो कहीं किसी ने हिसाब लगाया बैंक के बिहाफ पर कि भाई कैसे ये पता किया जाए, क्योंकि इस किस्से में जो मर्चेंट है वो कौन है? वो तो लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है। मकान मालिक तो कोई फीस देता नहीं है, एमडीआर वगैरह। तो और ये कन्वीनियंस फ़ी चार्ज कर ली इन्होंने। तो बैंक ने, शायद किसी आदमी ने बैंक के अंदर इस पैटर्न को पढ़ा होगा और उसने समझा होगा कि भाई हम नहीं ले रहे हैं। किराए पे कोई आदमी पैसा किराएदार दे रहा है, मकान मालिक को जा रहा है, इस पे हम पैसा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ट्रांजैक्शंस पे चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन एक तीसरी पार्टी इस काम में हमारे जरिए ट्रांजैक्शन हो रहा है और कमा कोई और रहा है, तो हम उसको कैसे प्लग करें? तो उसको प्लग करने का शायद एक तरीका निकाला गया है कि एक तरह की डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाएगी, और नहीं होगी तो कमाई बढ़ेगी। एक और इसके पीछे वजह है। वो वजह ये है कि बैंक में कुछ लोगों को शक है, और हो सकता है बैंकिंग सिस्टम में कुछ लोगों को शक हो। और ये संभव है जैसे कि ब्याज बढ़ने का इंटीमेशन एक बैंक का आता है, फिर दूसरे का आता है, फिर तीसरे का आता है। हो सकता है कुछ समय में आपको इसी तरह की नोटिस दूसरे बैंकों से भी आती हुई मिले कि आपके रेंट पेमेंट पे अब चार्ज लगेगा। दूसरा शक क्या है? दूसरा शक ये है कि लोग रेंट के नाम पर पैसा घुमा रहे हैं।
यानी क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला रेंट के नाम पर, जिसके पास गया उसको वो रेंट के नाम पे गया, लेकिन उसने वो पैसा वापस लौटा दिया पहले आदमी को। और इसमें अभी जब भी आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको पता होगा, अगर आपने कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश निकाला हो, मैं कभी नहीं निकालता हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं निकाला। बहुत शुरू में एक बार, बिल्कुल जब पहला नया क्रेडिट कार्ड चला था, बैंक ऑफ बड़ौदा का एक क्रेडिट कार्ड लिया था, उससे मैं कैश निकाल लेता था, लेकिन उस पर बहुत फीस लगती है। कैश निकालने के चार्जेस होते हैं, उसके बाद उस पर रिवॉल्विंग क्रेडिट का चार्ज होता है अगर आप चुकाए नहीं समय पे। लेकिन अगर आप समय पे भी चुका देते हैं तब भी कैश विड्रॉल का पैसा होता है, आप कैश निकालने के चार्ज देते हैं। इस वजह से बैंक क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने से लोग बचते हैं। यहाँ ये अगर आप कैश इस तरह निकाल लें कि मैं किसी को रेंट का भुगतान कर रहा हूँ, आपने खाता बना लिया कि ये रेंट का पेमेंट हो रहा है, मैं इस ऐप के ज़रिए कर रहा हूँ, और इस पे कोई चार्ज अगर नहीं लगता है तो बहुत आसान तरीका है बिना किसी चार्ज के अपने ही क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने का। तो संभवतः बैंकिंग सिस्टम में किसी को ये शक भी है कि ये क्रेडिट को रोटेशन करने के लिए, क्रेडिट घुमाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये तरीका, इसलिए इस पर एक चार्ज लगा दिया जाए तो लोग फिर ऐसा करने से बचने की कोशिश करेंगे। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक से ये नोटिस आई है, और अब जैसा मैं समझ पाया हूँ, और जो मेरा ख्याल है आप भी समझ गए होंगे, कि सीधे अगर आप किसी को सीधे भुगतान कर रहे हैं अपने मकान मालिक को, तो क्रेडिट कार्ड से कैसे करेंगे ये एक अलग सवाल है। लेकिन अगर आप उससे करेंगे तो उस पर आपको शायद ये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आपको चार्ज देना पड़ेगा तब जब आप ऐसे किसी बिल्कुल डिजिग्नेटेड प्लेटफॉर्म के जरिए भुगतान कर रहे हैं जिसमें ये साफ है कि आप रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी चिंता की बात वैसे भी नहीं थी मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेंट का पेमेंट ऐसे नहीं कर रहे थे, लेकिन जो लोग कर रहे थे प्लेटफॉर्म्स के जरिए, उनके लिए महंगा होने जा रहा है। और हो सकता है कि आगे चल के वो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जाने के बजाय कोई नया रास्ता तलाशने की कोशिश करें। हो सकता है वो यूपीआई पे चले जाएं, दूसरे माध्यमों से अपना भुगतान करें, या अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट करें, जिसमें जो फीस लगती है वो उनको चुकानी होगी। और ये मैं पहले कह चुका हूँ कि ये आईसीआईसीआई बैंक ने शुरुआत ज़रूर कर दी है, लेकिन हो सकता है कि जल्दी ही आपको दूसरे बैंकों से भी ऐसे ही ऐलान सुनने को मिलने लगे।